हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग बेंजीन की बात कर रहे थे और बेंजीन का हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने ईएस रिएक्शन की बात की थी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी। और आज हम लोग अभी उसके नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, राइट, एंड देन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट, एंड देन वीकेएसटी फॉर प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच एंड प्लस आई एन माइनस आई सीरीज, एंड देन हम विल डिस्कस कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, राइट, एंड देन फाइनली देखेंगे हम लोग किसका क्या क्या समरी है जो हम लोगों ने बेंजीन के बारे में बात की, एरोमेटिक के बारे में जो बात की उसकी हम लोग फाइनली उसको हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के एडिशन रिएक्शन की बात करें तो अब जरा देखो बेटा, एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर कुछ ऐड होता है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बट ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, बिकॉज ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक से क्या होता है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता है। सो दिस इज अंडर विग्रस कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड और हाई प्रेशर in presence of nickel catalyst hydrogenation of benzene gives cyclohexane। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, बहुत विग्रस कंडीशन में होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में होता है यूजिंग निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपको साइक्लोहेक्सेन मिलता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा एक यहाँ लगा, राइट, ये पाई बॉन्ड टूटा एक हाइड्रोजन यहाँ लगा एक यहाँ लगा, ये पाई बॉन्ड टूटा एक हाइड्रोजन यहाँ लगा एक यहाँ लगा, कितने लगे 6 लगे। देखो 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आपके सामने है, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। दूसरा अगर हम बात करें हेलोजिनेशन की, so arenes reacts with halogens in presence of Lewis acid like anhydrous, FeCl3, FeBr3 और AlCl3 to yield haloarenes। ठीक है, अब हेलोजिनेशन में बेटा क्या है, दिस इज नॉट एडिशन रिएक्शन, दिस इज बेसिकली ईएएस रिएक्शन, जो कि हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका जो बेसिकली आपका ईएएस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट एडिशन। तो आपको पता ही बेटा कि यहाँ से आपका Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो कि देखो यहाँ पर ऐड हो गया, राइट, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बट अंडर, अगर हम बात करें अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में बात करें तो 3 क्लोरीन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड टू द बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बनाता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 जो अंडर यूवी लाइट एट 500 केल्विन, तो बेटा इसमें क्या होगा कि इसके सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे कुछ तरह से। और बेटा यहाँ पर कितने टोटल 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पे Cl, 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 कुछ इस तरह से आप देख रहे हो आपको मिल जाएगा। तो कितने कार्बन टोटल इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, तो C6 कर सकते हो आप इसको C6। कितने हाइड्रोजन है, हर एक पर एक एक हाइड्रोजन भी है। देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, H6Cl6, तो C6H6Cl6 है ना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है ना। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है, BHC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, BHC। ठीक है, बट अगर आप इसके 6 मॉलिक्यूल्स ले लो, क्या ले लो बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो इसका पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलते हैं इस तरह से। जो हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, ये H और एक Cl निकलेगा, तो 6Cl, 6 हाइड्रोजन और 6Cl निकल के 6Cl निकल जाएगा, और टोटल 12 है, तो 6Cl निकल गया और 6 क्लोरीन फिर यहाँ पर और ऐड हो जाते हैं कुछ इस तरह से, और ये बना देता है आपका C6Cl6 है ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन है ना। इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डार्क और कोल्ड कंडीशन में करते हैं, और इसके पहले वाला जो हमने बताया आपको, यहाँ पर यूवी लाइट है और 500 केल्विन पे करते हैं बेटे, है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे BHC बन जाता है आपका। एंड अगर आप डार्क और कोल्ड कंडीशन में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लेते हो, तो आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम बात करें कंबस्शन की, तो कंबस्शन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटे, तरीका आपको बहुत सिंपल है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होते हैं उतना CO2 बनेगा। देखो X कार्बन है तो X CO2 बनेगा, और जितना भी बेटा हाइड्रोजन होता है उसका आधा Y/2 वाटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, X 2X हो गया, देखो ये 2X ऑक्सीजन इधर है, इधर Y/2 ऑक्सीजन है। तो जितना भी आपको दिख रहा है इसमें से 2 को डिवाइड कर, क्या कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, और उतना ही ऑक्सीजन यार यूज होगा। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो X + Y/4 हो जाएगा ये। सो X + Y/4 यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 6 कार्बन है 6 CO2,
6 हाइड्रो उसका आधा 3 पानी। अब देखो इधर कितना है, 12 एंड 3 कितना हो गया, 12 एंड 3 कितना हो गया 15, उसका हाफ कर दिया, ये देखिए यहाँ पर 15/2। सो दिस इज जनरल। सो कंबशन व्हेन हीटेड इन एयर, ये बेंजीन है, इसको जब हम एयर में हीट करेंगे, बेंजीन बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, जो कि आपको बता ही चुका हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। और जनरल रिएक्शन आपका ये है जो कि मैंने आपको अभी बताया, इसका तरीका भी बताया कि किस तरह से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन का रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, वो चीज़ आपके सामने मैंने रखी। नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, उस बात को समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको हम लोग बेटा कुछ ऐसे समझें, जैसे कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है बेटे, ये बेंजीन है, राइट। यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा है ना, कोई सा भी एक ग्रुप लग सकता है, लाइक ये G है या फिर इसको X बोल दो, जो भी आप बोलो, इसको बोलते हैं की एटम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, की एटम। अब बाहर से इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो जो भी रिएजेंट है, बेसिकली क्या रिएजेंट है, तो ये जो रिएजेंट जब अटैक करता है यहाँ पर, तो ये अटैक कहाँ, देखो आपको पता है ना बेटा, ये दोनों आपकी है ना, इसको अगर 1 बोल दें तो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें बेटा, तो ये जो आपका 2 और 6, ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है, और ये आपका कौन सा है बेटा बताओ, आपका पैरा पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो इनकमिंग रिएजेंट है इस रिंग में कहाँ पे ऐड होगा, ऑर्थो में, मेटा में या पैरा में, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा की एटम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड की एटम एंड दिस इज मोनोसब्स्टिट्यूटेड। तो ये डिसाइड करेगा कि भाई जो इनकमिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ पे ऐड होगा, है ना, उस पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, कहाँ पे डायरेक्ट करेगा जाके इस रिंग पे, है ना। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। लेट सपोज कि आपको इलेक्ट्रोफाइल का इसमें अटैक कराना है, क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है। लेट सपोज हम बात करें अगर यहाँ पर EES रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल बेटे कहाँ पे अटैक करेगा, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, दिस विल अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। तो जहाँ पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, ये वहीं पर बेटे अटैक करेगा। तो अब हमें देखना होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो पे ज़्यादा है या पैरा पे ज़्यादा है या फिर मेटा पे ज़्यादा है, राइट। तो वहाँ पर ये अटैक करेगा, वहाँ पर जाके ऐड होगा। अब यहाँ पर जो GX लगा हुआ है, GX, अब आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर रिंग पर डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये कौन सा ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेटा ये क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और आसानी से अटैक करेगा, यानी कि वो रिंग को एक्टिवेट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर ES रिएक्शन बात समझना बेटे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे जो इसमें लगे हैं, जिसको आप G और X बोल रहे हो, दैट विल बी एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब मान लो यहाँ पर ऐसा लगा है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेटा तो रिंग की डेंसिटी को घटा रहा है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए रिंग में। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, यानी इस रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सो अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, सो दैट G या फिर X जो भी है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा आपका लिए, है ना, फॉर विच रिएक्शन, ES रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की ES की, दैट विल बी योर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इससे ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, वो सारी बातें अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे, जस्ट मैंने आपको अभी आइडिया दिया। क्लियर है बेटे, चलिए तो अब आगे देखते हैं बेटे। तो अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िएगा समझिएगा ध्यान से, कि अगर कोई भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, देखिए इसमें कोई ग्रुप G लगा हुआ है ना, तो बेटा आपको बताइए आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, एंड दिस इज योर पैरा पोजीशन। अब अगर हम ES की बात करें या फिर इसमें किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई ऑर्थो पोजीशन भी है, मेटा पोजीशन भी, पैरा पोजीशन पे तीनों इक्वल अमाउंट आपको मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप कुछ तरह से समझो बात को। क्या लिखे दिखाता हूँ, सपोज ये चीज़ है ना, जस्ट नोट देखिए जरा सा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
मतलब ऐसा नहीं होने वाला बेटे कि आपको आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया, अटैक किया, ऑर्थो पे भी लग गया, है ना, मेटा पे भी लग गया और पैरा पे लग गया और तीनों के इक्वल अमाउंट मिल जाए आपको, ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड पारा प्रोडक्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड सॉरी मेटा प्रोडक्ट, पारा प्रोडक्ट, है ना, ये ऐसा बिल्कुल दैट डिपेंड्स कि भाई ये ग्रुप कौन है, कि ऑर्थो पे जाएगा, पारा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, वो हम देखते हैं, है ना। सो व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करो, 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, देखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स है 3 पॉसिबल, आर नॉट फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट, ये इक्वल अमाउंट में आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हो? 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर ऑब्जर्व्ड, 2 तरह के बिहेवियर्स आपको नजर आएंगे। 2 तरह के बिहेवियर्स आपको क्या नजर आएंगे, चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। दो तरह के क्या बिहेवियर्स नज़र आएंगे उनकी बात हम आपको दिखाते हैं अभी, जस्ट मिनट बेटे। देखिए क्या है, तो पहला तो आपका ये नज़र आएगा कि इधर आपको ऑर्थो एंड पारा मिल जाए, राइट। दूसरा फिर आपको क्या हो सकता है कि आपको मेटा मिले। कुछ तो 2 टाइप्स के, पहला बिहेवियर आपका ये है ऑर्थो एंड पारा, दूसरा आपका जो है मेटा, बट ये तीनों इक्वल अमाउंट में आपको नहीं मिलेंगे। सो 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर ऑब्जर्व्ड, आइदर ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड। देखिए आपका, ठीक है। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट दिस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। कहाँ पर, ये जी की बात हम करते हैं, ये डिसाइड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कि भैया ये ऑर्थो पैरा बनाएगा या फिर मेटा बनाएगा, नॉट ऑन एंटरिंग ग्रुप। एंटरिंग ग्रुप जो है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये इस जी पर डिपेंड करेगा बेटे, ये इस ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि वो जो इंटरिंग ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा। लेकिन जो इंटरिंग ग्रुप है उस पर बेस नहीं होगा क्योंकि कहाँ पर अटैक करेगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी, इसकी एटम की चलेगी जो यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। सो इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट दिस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, नॉट ऑन द नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप। एंटरिंग ग्रुप के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा जो यहाँ पर एंटर मार रहा है। ये इस जी पर डिपेंड करेगा बेटे, किस पर डिपेंड करेगा, ये इस ग्रुप पर डिपेंड करेगा, ये इस जी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बेटे? तो कुछ ये बात है यहाँ पर, एक पॉइंट को समझें आप, है ना, बढ़िया तरीके से। सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस। तो कहाँ पे आके ऐड हो जा रहा है यही, और ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे ऐड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस। सिंपल सा। तो अब ये समझना होगा हमको कि बेटा ऐसे कौन से ग्रुप, यहाँ पर ऐसा कौन सा ग्रुप लगा दिया जाए कि हमें ऑर्थो एंड पारा मिले, यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रुप हो जिसकी वजह से हमें मेटा मिले। बात समझ रहे हो? ऑर्थो एंड पारा मिले या फिर हमें क्या मिले, मेटा मिले। तो वो ग्रुप्स हमें समझने होंगे, वो तरीका क्या होगा वो हमें समझना होगा, है ना। और हमें इतना पता है कि अगर ऑर्थो एंड पारा पे, है ना, जा रहा है तो इसका कुछ नेचर होगा, एक डिफरेंट नेचर होगा। अगर मेटा पे जा रहा है तो इसका कुछ डिफरेंट नेचर होगा, क्योंकि डिफरेंट दिखा रहा है यहाँ पे, कुछ ये डिफरेंट दिखा रहा है। तो वो सारी चीज़ समझनी होंगी। तो उस बात को आप समझते हैं बढ़िया तगड़े से। सो दैट इज नेक्स्ट पार्ट इज VKST फॉर प्लस M माइनस M प्लस H माइनस H प्लस I N माइनस I सीरीज। ये तब थोड़ा सा हमें बढ़िया से तगड़े से समझना होगा, ठीक है। वो सब चीज़ें हम आपको एक एक करके चुन चुन के भी दिखाते हैं। देखिए हमने कहते हैं कि यहाँ पर कोई एटम लगा है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एटम डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। जो एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है ना, दैट इज कॉल्ड की एटम। क्या बोलते हैं इसको, की एटम। दिस इज योर की एटम। यही डिसाइड करेगा कि जो आपका ग्रुप आ रहा है वो कहाँ पे ऐड होगा। अब ये जो एक्स है, अगर इस एक्स पर लोन पेयर है या इस पर माइनस चार्ज है या एक्स की जगह पर यहाँ पर CH3 है, समझना। तो ये एक्स जो है यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर हो सकता है, इस एक्स पर यहाँ पर बेटे क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, या फिर ये एक्स यहाँ पर क्या डायरेक्टली CH3 हो सकता है। अगर ये ऐसा है तो ये ग्रुप जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट बेटे। और वो प्लस M ग्रुप होगा, है ना, और वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग की डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए वो एक्टिवेटिंग होगा। बात समझ रहे हो?
तो ध्यान रखो, एकदम माइंड में सेट करो, क्या ये वीकेएसटी आपका सिंपल बताओ बेटे कि अगर इस एक्स पर लोन पेयर है या इस एक्स पर अगर माइनस चार्ज है या फिर एक्स की जगह पर CH3 लगा है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और आपका वो क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। एक्टिवेटिंग क्यों होगा समझ गए। अगर इसी एक्स पर यहाँ प्लस है और इस एक्स से डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा है ऐसे सब्सटेंस के साथ जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर इसी एक्स पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है ऐसे सब्सटेंस के साथ जो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर प्लस डबल या ट्रिपल की बात हो रही, कहाँ पे लगा है समझ रहे हो ना, ऐसे एटम जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है उससे डबल या ट्रिपल लगा है या उस पर प्लस चार्ज है, तो बेटा फिर वो आपका माइनस एम ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इसलिए वो आपका डीएक्टिवेटिंग होगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि लोन पेयर माइनस प्लस डबल ट्रिपल CH3 कहाँ पे क्या पोजीशन है वो आप समझ गए हो, है ना। तो वो यही आपके प्लस एम और माइनस एम डिसाइड करेगा, यही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बताएगा, यही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बताएगा। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड दिस पार्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्लियर बेटे। अब चलिए एक एक करके और बात को समझें। तो वीकेएसटी देखिए, ये आपका की एटम है, एक्स या वाई जो भी आप समझो। सो की एटम इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, ये जो यहाँ पर डायरेक्टली लगा हुआ है। अभी एग्जांपल दिखा देंगे, है ना। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है अगर ये, तो प्लस एम ग्रुप होगा। इस वाई के ऊपर क्या हो सकता है बेटे बताओ, लोन पेयर हो सकता है, या फिर इस वाई पर क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, या फिर ये वाई क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है ना। तो ये वाई पर देखो, ये वाई देख रहे हो उस पर लोन पेयर, ये वाई जो देख रहे हो उस पर माइनस चार्ज, समझिए बात को, ठीक है। प्लस एम। अब जरा समझिए जरा कैसे, देखिए इस एटम से डायरेक्टली लगा, देखिए कार्बन, इस पर माइनस है, प्लस एम। देखिए डायरेक्टली लगा, इस पर लोन पेयर है, प्लस एम। ये डायरेक्टली लगा, देखिए इस पर लोन पेयर है, प्लस एम। ये देखिए डायरेक्टली लगा है, इस पर लोन पेयर प्लस एम। ये देखिए डायरेक्टली लगा है, इस पर जो डायरेक्ट लगा बस उसको देखना और किसी को नहीं देखना है, तो आपके प्लस एम ग्रुप्स हो गए। अब आते हैं माइनस एम पे। तो प्लस एम ग्रुप समझ गए, प्लस एम सीरीज समझिए, इसका भी केस बताते हैं आपको। तो प्लस एम कैसे पहचानोगे बेटा, वो समझ में आ गया। और जो प्लस एम वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। आपको बताना नाइट्रोजन से बेटा अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो 3 डिग्री अमाइन, अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं 2 डिग्री अमाइन, अगर 3 लगे तो 3 डिग्री अमाइन होता है। प्लस एम सीरीज में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है CH2 माइनस का होता है, उससे कम NH माइनस, उससे कम O माइनस, उसके बाद फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये वाला अमाइंस की बात होती है। इसके बाद अल्कोहल, उसके बाद OR मेथॉक्सी ग्रुप, अल्कोहल है ये मेथॉक्सी ग्रुप है, ये आपका अमाइड ग्रुप है, ये आपका ईस्टर ग्रुप है, और ये आपका PH ग्रुप है। फ्री वैलेंसी जो शो कर रही है कि वो रिंग से अटैच होगा, मतलब यहाँ पे इस तरह से कोई रिंग है उस पर लगा होगा, ये फ्री वैलेंसी ये शो कर रहा है। फिनाइल ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये आपके प्लस एम सीरीज है। इसका वीकेएसटी बहुत सिंपल है, देखिए क्या है, C नंबर 1 to 3 ऑल मैथ एंड इंग्लिश फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम। C नंबर 1 to 3 ऑल मैथ एंड इंग्लिश फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम, राइट। तो C मीन्स CH2 माइनस, NO NH माइनस O माइनस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑल अल्कोहल, मैथ मेथॉक्सी OR एंड अमाइड OCO-CH3, इंग्लिश ईस्टर OCOR, फिजिक्स फिनाइल PH, फॉर फ्लोरीन CBI क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस एम ग्रुप्स की, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो बेटा देखो, इस वाई पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हो, उस पर एक ऐसा एटम लगा हो जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर ये वाई है, देखो वाई, इससे डबल बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आपका माइनस एम ग्रुप हो जाएगा। इस वाई पर डायरेक्ट प्लस चार्ज हो, इस वाई पर देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस चार्ज है, आपका माइनस एम हो जाएगा। इस वाई पर डायरेक्टली, वाई मतलब जो यहाँ पे लगा हुआ है रिंग पे, समझ रहे हो, दिस इज वाई, दिस इज वाई, ओके। नाउ ये, और इस वाई पे देखो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से देखो ट्रिपल बॉन्ड, और बी लगा है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यहाँ पर वाई है, इस पर बी लगा है, देखिए ये जिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिस माइनस एम, सिंपल। तो क्या तरीका है इसका, देखो बेटे आपका माइनस एम ग्रुप, वाई पर प्लस हो, वाई पर डबल बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो, वाई पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो, चेक करो, वाई पर प्लस है माइनस एम, वाई पर डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस एम। ये देखो वाई है, इस पर डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस एम। देखो वाई ट्रिपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस एम, डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस एम, सॉरी माइनस एम ना, माइनस एम, ये सारे क्या है माइनस एम। वाई पर ये डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस एम, तो ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, शायद मुझे प्लस एम निकल गया कहीं से, तो अब भावनाओं को समझना बेटे, ठीक है। सभी सारे के सारे माइनस। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो प्लस एम भी शो करते हैं, माइनस एम भी शो करते हैं, मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बहुत डिटेल में बता रखा है, उनको हम बोलते हैं एडजस्टिव ग्रुप्स, है ना। सो देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच शोज बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, इज कॉल्ड एडजस्टिव ग्रुप्स। चलिए अब माइनस एम सीरीज, जो माइनस एम सीरीज है उसको कैसे लर्न करें बेटा, उसका वीकेएसटी भी आपको हम बताएं, उसका वीकेएसटी भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए CH2 प्लस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता है, फिर नाइट्रो, फिर साइनाइड, फिर सल्फोनिक, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो इसका सिंपल वीकेएसटी बेटे क्या होगा। कैलिफोर्निया से नाइट में, बात समझिएगा,
क्या बोला मैंने? कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कार एंड कार। कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कार एंड कार। देखिए कैलिफोर्निया से CH2+ से नाइट नाइट्रो में शाइनिंग साइनाइड सूरज सल्फोनिक आकर ए में अल्डिहाइड, देखो बेटा समझना बेटा, KE कीटोन, ER देखो आपका ईस्टर बोला कार कार्बोक्सिलिक एंड अमाइड एंड कार कार्बोक्सिलिक आयन। सिंपल, आप बहुत बढ़िया तरीके से बेटा इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें बेटा तो एक +H होता है, एक -H होता है। ऑल अल्काइल ग्रुप्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे अल्काइल ग्रुप्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो यहाँ पर, ये सब के सब आपके +H ग्रुप होते हैं। अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ट्रीटियम का +H सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, देखो ये +H पावर है बेटे, क्या ये +H पावर है ये, राइट। तो +H पावर की अगर हम बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें बेटे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका एक +H होगा और एक क्या होगा -H जनरली CH3 होते हैं, लाइक CCl3 है ना, CCl3 ही मोस्टली देता है, CBr3 भी थोड़ा बहुत देता है, बट CCl3 की ही मेनली हम बात करते हैं, CCl3 की ही हम मेनली बात करते हैं बेटे, CCl3 की हम मेनली बात करते हैं, ठीक है। +H पावर में ये कुछ गड़बड़ है बेटे, थोड़ा इसको सही कर लो, ये होता है पावर इसका, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। इसको ऐसे याद रखो है ना, जब भी मैंने देखा, जैसे कि मैंने अपने माइंड में जो सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये मिसप्रिंट हो गया है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में H आ रहा है ना बेटे, H आ रहा है ना, तो H वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो H उसके बाद फिर D फिर T, तो H वाला ज़्यादा फिर D फिर T, क्लियर बेटे। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, करेक्ट कर लेना इसको। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं, +I - सीरीज भी आप देख ही लो, सारी चीज़ें आप एक बार नज़र डाल ही लो बेटे आप। जैसे देखो वीकेएसटी फॉर -I ग्रुप, -I क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब चाहिए होंगे। फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला हेलो ईसा भाई आ गया, ईसा बोली यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ। फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला हेलो ईसा मैं आ गया, ईसा बोली यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ। फॉरेन 4N, तो पहले F वाला आ रहा है फिर R वाला आ रहा है, चलो देखिएगा विधान से। फॉरेन 4N NF3+, देखो F वाला आ रहा है, R वाला NR3+ आ रहा है, NH3+ NNO2, तो फॉरेन हो गया बेटा 4N। कंट्री में C साइनाइड से सूरज सल्फोनिक आकर वही अल्डिहाइड फिर कीटोन, राइट बेटे, आकर अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक में एक छोड़ो, हेलो हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, हेलो है ना, क्या बोला, फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला हेलो ईसा ईस्टर, मैं आ गया मिथॉक्सी, मैं आ गया, मैं आ अल्कोहल गया, ईसा बोली यहाँ आइन नहीं NH2 प्लीज PH2 बाहर बेंजीन फेनाइल ग्रुप, ठीक है, आओ अल्कीन, दिस इज सिंपल, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं, तो ये आपका -I सीरीज हो गया, NF3+, NR3+, H3+, NO2, CN है ना, ये पूरा आपको मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब बात करें हम लोग किसकी, +I सीरीज की, तो CH2- सबसे ज़्यादा बेटे, उसके बाद NH- फिर O- फिर CO- फिर 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री फिर 0 डिग्री मतलब CH3, फिर ट्रीटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। देखिए +I में उल्टा है, देखिए +I में देखो ट्रीटियम सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन सबसे कम है, जबकि +H में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा ना, तो वह करेक्ट लेना, ये कुछ तरह से रहता है बेटे। अब यहाँ पर 3 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना बेटे, कि 3 डिग्री अल्काइल है ना, ऐसा कार्बन जिससे कि 3 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, यानी यहाँ भी कार्बन लगे हों, ओके। अब ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लाइक ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर 3 डिफरेंट और सेम अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आपका 3 डिग्री होगा। 2 डिग्री में क्या होगा बेटा, कि 2 डिफरेंट या सेम अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। 1 डिग्री में क्या होगा बेटे, कि एक कार्बन से एक ही कार्बन मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, और इसमें कोई सा भी अल्काइल ग्रुप नहीं, अगर सारे के सारे हाइड्रोजन हैं तो आपका ये 0 डिग्री, इसको मिथाइल बोलते हैं, बेसिकली 0 डिग्री बोलते नहीं, बट फॉर सिंप्लिसिटी इसको 0 डिग्री हम बोल दे रहे हैं, CH3 होगा, ठीक है। अब इसका वीकेएसटी क्या है बेटे, वो समझे, वीकेएसटी फॉर +I ग्रुप, राइट। तो ये क्या है, सीनो करो 3210 तुम दिल से, हाँ सीनो करो 3210 तुम दिल से, हाँ सीनो CH2- नो NH- O- करो कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखिए 3210 वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, इसकी हम बात अभी की है, ठीक है। तुम T दिल D हाँ H, क्लियर, उस तरह से। चलिए अब आगे बात करें। अब जैसे कि हम बात करते बेटा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, मेटा डायरेक्ट, इसका तो वीकेएसटी मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, क्या बता चुका हूँ, देखो कि अगर हम ऑर्थो एंड पैरा की बात करें बेटे, तो हमने कहा था कि यहाँ पर X या Y जो भी एटम है, इसके पास इस Y के पास या तो क्या हो लोन पेयर हो इस Y पर डायरेक्टली, या फिर इस Y पर क्या हो माइनस चार्ज हो, या फिर Y सीधे क्या हो जाए CH3 हो जाए, CH3 हो जाए, तो ये आपका क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनको हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अभी बताया था बेटे मैंने आपको,
है ना, विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, है ना, विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, डेंसिटी ऑन रिंग। चलिए समझिए बात को कैसे है, थोड़ा सा इस बात को भी समझें। सो द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पारा पोजिशन आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी ये ग्रुप जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ रहा है ना, उसको अगर ये ऑर्थो एंड पारा में डायरेक्ट कर रहा है, ऐड करा दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। एज एन एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप, है ना। फिनोल इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स। अब समझिए बात को, इसको समझाता हूँ कैसे। इसके पास बेटा लोन पेयर है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है यहाँ पर, तो देखो लोन पेयर है, इसका मतलब ये आपका प्लस एम ग्रुप हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, प्लस एम भी होगा, प्लस एम होगा, और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका जो एक्सेप्शनल केस होता है बेटे, है ना, अभी बताएंगे, हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बेटा लोन पेयर है। अब लोन पेयर, अब रेजोनेंस देखो, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस कराओ, तो इसका सिंपल तरीका है, इसको ऐसे तोड़ लिया, तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है। और आपको पता है बेटा कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, और जिसको आपने टच नहीं किया उसको वैसे देखो, ये वैसे ही रखो, रख दिया वैसे ही। अब बताओ बेटा, ये टूट गया तो यहाँ माइनस आ गया, देखिए आ गया, माइनस आ गया। इसके बाद ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ गया, देखिए आ गया। इसके बाद फिर आप 1 2 3 स्टार्ट करो, जो आपको वीकेएसटी बता रखा है, 1 2 3, चार्ज 1 से। अब देखो जो अनटच्ड है उनको वहीं रखो, देखो अनटच्ड ये वाले हैं बेटे, तो ये देखो वैसे ही रहेगा, है ना, वैसे ही देखो। अब ये 1 से इसको 3 में ले आओ, तो 1 से 3 में ले आए, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में ले जाओ, 2 1 में लेके चलेगा। फिर से 1 2 3 कर लें आप, 1 2 3 कर लिया। जो अनटच्ड है, अनटच्ड कौन से, ये वाले और ये वाले, देखिए ये वैसे ही रहेंगे, देखिए ये वैसे ही, राइट। अब इसके बाद चार्ज को 1 से 3 में ले जाओ, 3 में चले गया, देखिए। डबल बॉन्ड को 2 3 से देखो 2 1 में ले आओ, ले आ, ये आ गया ना। अब फिर से क्या हो गया, यहाँ माइनस आया बेटे, तो 1 2 3 कर लो फिर से आप यहाँ पे। जब 1 2 3 करोगे, 1 2 1 2 3, तो ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको अलग से बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा, बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे ऐसे है चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस है बेटे, तो ये 1 से 3 में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, 2 1, है ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, 2 1 में ले आओ, यहाँ आ गया, देखिए प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो देखिए आपका ये OH बनता है, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये उसके कुछ रीजन है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन जरा देखें क्या है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात करें बेटे, तो जरा ऑब्जर्वेशन पे आप आइए, इसको हटा दें अब जरा ऑब्जर्वेशन पे आइए। जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उसकी बात करें। देखिएगा, जब आपने रेजोनेंस कराया तो देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पारा पोजीशन पे, और देखिए फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखें तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर OH तो है बेटे, यहाँ पर OH तो है, और इसके ऑर्थो एंड पारा पे देख रहे हो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। और ये जो रेजोनेंस है बेटा, इसमें ये डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे एक्चुअल माइनस चार्ज है, यहाँ भी एक्चुअल माइनस है, और यहाँ भी एक्चुअल माइनस है, तो डिस्टेंस पे चार्ज जितना अमाउंट ऑर्थो पे उतना ही पारा पे, उतना फिर से ऑर्थो पे आया, यानी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बढ़ा ऑर्थो पे, वही उतना ही पारा पे बढ़ा। तो आपका जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, कहाँ पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, या फिर कहाँ अटैक कर सकता है, पारा पे। इन दोनों पे सेम प्रोबेबिलिटी अटैक, तो कोई एक ऑर्थो पे और एक पारा पे, तो इस तरह से 2 पार्ट आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटे, कहानी समझ में आई। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली जाएगी, देखिएगा जरा ध्यान से। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। अभी आपने देखा कि भाई ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे बढ़ा, मेटा पे कुछ नहीं हो, मेटा में हुआ कुछ नहीं बेटे, तो यहाँ पे घटा नहीं, बट चूंकि ऑर्थो एंड पारा में बढ़ गया तो हम बोलेंगे यहाँ ज़्यादा है रिलेटिवली, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे कम होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्थो एंड पारा पे अटैक कर जाएगा, ये कहने का मतलब है। More, hence the substitution takes place mainly at these positions. However, it may be not. अब देखो एक चीज़ और आपको समझाऊँ, ये जो OH होता है ना बेटे, OH ये आपका -I ग्रुप भी होता है, और ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब ये -I की वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, बट यहाँ पर डोमिनेटिंग आपका रेजोनेंस होता है, इसलिए हम प्लस एम की बात मानते हैं। तो अब देखो क्या होगा बेटा कि हम ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा, तो पारा से भी खींच सकता है, यहाँ से भी खींचेगा, बट कहाँ से ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि ज़्यादा पास में तो यहाँ से ज़्यादा खींच लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलेटिवली कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू पारा बिकॉज ऑफ दिस -I इफेक्ट।
बट रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा पे सेम रहेगा, बट आई इफेक्ट अगर यहाँ पर बात करो तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली पारा से कम होगा बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, देखिए जरा। तो देखिए, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट्स ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग स्लाइटली रिड्यूस्ड, बट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट दिस पोजिशन ऑफ द रिंग, क्योंकि रेजोनेंस पावरफुल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। देयरफॉर OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से? NH2 देखो, इसके पास लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये सब बता चुके हैं। यहाँ पे लोन पेयर देखो, ये आपका अल्काइल ग्रुप्स जो है ना, बता आके जगह CH3 ग्रुप तभी हमने बताया था। देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स हैं कुछ इस तरह से, तो ये आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब आगे बात करें, अगर इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स हेलोजेंस आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। तो हेलोजेंस जो होते हैं ना बेटे, हेलोजेंस का जो केस होता है यहाँ पर, इसके पास नो डाउट लोन पेयर है। तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, इसका मतलब बेटे क्या है कि ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है, बट होता है, और लोन पेयर की वजह से प्लस एम शो करेगा और एक्स जो है और माइनस आई भी शो करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ हेलोजेंस माइनस आई डोमिनेट्स प्लस एम, माइनस आई डोमिनेट कर जाता है किसको? प्लस एम को। तो स्टिल दिस इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये आपका क्या हो जाता है, माइनस आई ज़्यादा डोमिनेट करता है यहाँ पर। यही आपका जो केस था ये डिफरेंट था। तो देखिए, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स हेलोजेंस आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग बिकॉज देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन डिक्रीजेज, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ये ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। इट मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो डिफिकल्ट होगा ही होगा। हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजिशन इज ग्रेटर देन एट मेटा। तो रेजोनेंस की वजह से जो ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा स्टिल मेटा से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। हेंस दे आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, अब देखो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, समझिए बात को, और देखिए मस्त अब तक से समझिएगा बात को। फिर से बेटा लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर सिंगल डबल, तोड़ा इसको तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। प्लस लोन पेयर बेटा क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। तो देखिए, हाँ बाकी का सब आपको ऐसे ही बना, तो देखिए बना दिया है यहाँ पर, तोड़ा तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया। बाकी आप 1 2 3 कर लो, जैसे मैंने तरीका आपको बताया था। तो 1 2 3 करते हैं, 1 2 3। देखिए अब जो अनटच्ड है उसको ऐसे ही लिख दिया, देखिए वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया, बोलो बेटे। और डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए चला गया। अगेन फिर से 1 2 3 कर लें आप, 1 2 3 करिए। तो देखिए जो अनटच्ड है उसको ऐसे ही रहने दो। चार्ज 1 से 3 में ले जाओ, देखिए 3 में आ गया। डबल 1 2 3 से 2 1 में ले जाओ, देखिए आ गया, हो गया। फिर 1 2 3 कर लें आप, 1 2 3, चार्ज 1 से यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो इसका भी मैंने जैसे OH वाला बताया था वैसे इसको भी समझ लो आप, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे Cl है। अब जरा देखिए, चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा तो प्लस था और ये माइनस आ गया। नाउ अब डबल 1 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए आपका क्लोरोबेंजीन आपके सामने है। अब यहाँ पर भी आप एनालाइज कीजिए, क्या एनालाइज करना है जरा देखिए आप, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पारा पे बढ़ रहा है। देखिए आप ऑर्थो पोजीशन, ये देखिए आपका पारा पोजीशन, और ये फिर से आपका ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, स्टिल दैट्स व्हाई दिस इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। तो मेटा के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, क्लियर। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप तो मेटा पोजीशन, तो जो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ले जाएगा वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। एग्जाम्पल्स आर NO2, देखो NO2 याद करो, डायरेक्ट बताया था ये देखिए यहाँ पे की एटम की से लगा हुआ है, रिंग से लगा हुआ है, देखिए ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस M है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। CN देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस M होगा। CHO जरा देख लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस M होगा। इन सबको आप ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर कहानी बेटे, बात समझ में आ गई, है ना। सो अब माइनस M का भी एक एग्जांपल आपको दिखा दें, जरा देखिए, है ना। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो, अब किस तरह से इनकमिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पे जाएगा, किस तरह से ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, है ना। तो इसका तरीका हमने आपको बता दिया था, चलो इसको भी देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पर Y लगा है, इस Y पर प्लस है, या फिर Y से कोई डबल बॉन्ड A लगा है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर इस Y पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ कुछ B लगा है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सब के सब बेटे माइनस M होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, राइट बेटे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बात समझिएगा, डिक्रीजेज एट मेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। देखिए समझाता हूँ सब एक एक करके, समझिए बात को, रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए समझिएगा बात को बेटे, यहाँ से हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ लिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। जैसे ही प्लस आया तो 1 2 3 करना स्टार्ट करें आप, 1 2 3, जो जैसा उसको वैसे रहने दो। देखिए देखिए ये ऐसे ही है, जैसे रहने दो, ये ऐसे ही वैसे रहने दो। यहाँ पे तो माइनस हो चुका है 1 2 3, और ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है। यहाँ प्लस प्लस 1 से 3 में ले जाओ, आ गया डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में ले जाओ। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अगेन 1 2 3 करें आप। बात समझो कितना अच्छा ट्रिक है बेटे, है ना। तो प्लस चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया, और डबल 1 2 3 से देखिए 2 1 में चला जाएगा। फिर से 1 2 3 करो, तो यहाँ आपने 1 2 3 किया, तो प्लस 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए चला गया। डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए आ गया, राइट। फिर 1 2 3 करो, तो प्लस चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा प्लस चार्ज, देखिए। और डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। उसका तो ये प्लस और ये माइनस फिर से एक बॉन्ड बना देगा, और देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखिएगा क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका पैरा पोजीशन है, ये आपका सॉरी ये आपका हाँ पैरा पोजीशन है, और ये आपका फिर से ऑर्थो। बट एक्चुअली में देखो मेटा पे रेजोनेंस जब आप करा रहे हो तो मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मेटा पे रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे। प्लस चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कम हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो इसको ऐसे कुछ समझते हैं बेटे कि मान लो यहाँ पर 10 10 10 10 है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑर्थो एंड पैरा पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये अपनी तरफ, है ना, ये आ रहा है। तो मान लीजिए ड्यू टू रेजोनेंस या ऑर्थो एंड पैरा पे 10 कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, 8 हो गया। तो बेटा देखो क्या मेटा में कुछ नहीं हुआ, मेटा में अभी भी 10 है, बट ऑर्थो एंड पैरा में क्या हो गया, 8 हो चुका है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हम ये नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट मेटा पोजिशन, नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा इज मोर। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, मेटा पे ज़्यादा है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग होगा बेटा कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। ये बात है क्लियर यहाँ से, बोलो बेटा कहानी क्लियर है। So let us take an example of nitro group. Nitro group reduces the electron density in the benzene ring due to its strong minus I effect. Nitrobenzene is a resonance hybrid of the following structure, है ना। So minus I बोल सकते हो, है ना, या फिर आप यहाँ पर माइनस एम बोले, दैट इज मोर बेटर। तो माइनस एम की वजह से ये होता है। हाँ, जब ये माइनस आई शो करता है तो रिलेटिवली ऑर्थो, अगर हम पैरा की बात करें तो ये माइनस आई शो करता है, तो ऑर्थो एंड है ना, ये ऑर्थो पोजीशन है और आपका ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन नो डाउट यहाँ से खींचेगा तो ये कम कराएगा, वो तो बात है डीएक्टिवेटिंग इसीलिए। बट यहाँ पर जो इसका रेजोनेंस दैट विल बी डोमिनेटेड, दैट विल dominate. Okay, so in this case overall electron density on benzene decreases, making further substitution difficult. Therefore these groups are also called deactivating groups. So the electron density on ortho and para position is comparatively, देखो बात समझना, less than that at meta position. Hence the electrophile attacks on comparatively electron rich meta position resulting in meta substitution. मुझे लगता है कि आप बात आपको 100% क्लियर, एकदम बहुत तगड़े से समझ में आ गई होगी बेटे। बोलो क्लियर हुई कि नहीं बेटे, ये चीज़ आई। चलिए अब बात करते हैं बेटे यहाँ पर कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी की, है ना। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या फिर इनका क्या है, बेंजीन या फिर इस तरह से बेंजीन या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इनका क्या होता है वो थोड़ा सा ये समझते हैं इस बात को। देखिए क्या है, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक होता है एंड सेड टू प्रोसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, इसलिए इसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो बेटा जो फ्यूज रिंग होती हैं, है ना, मोर देन 2 बेंजीन रिंग वाली जितने भी कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो टॉक्सिक होते हैं एंड साइड टू प्रोसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, है ना, इसलिए बोलते हैं कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड ऑन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, अब जैसे लोग टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उनका जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है ना, जैसे लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा उसमें। तो अब ये कह सकते हो कि ऑन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक टोबैको, लाइक कोल and petroleum, they enter into human body and undergoes various biochemical reactions and finally damage DNA and cause cancer. बात समझ रहे हो, तो कितना डेंजरस है बेटा ये,
समझ रहे हो? सम ऑफ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। देखो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे देखिए 1,2 है ना, देखिए बेंजन थ्रासीन है ना, बेंजन थ्रासीन, देखो बेंजन थ्रासीन ये आपका है, ये आपका देखो फ्यूज रिंग दो से ज़्यादा है, तो ये आपका कार्सिनोजेनिक है। आपका देखिए ये भी कार्सिनोजेनिक है, ये भी देखिए कार्सिनोजेनिक, सबके पास एक दो से ज़्यादा ही बेंजीन आप देख सकते हो, ये सब के सब ये कार्सिनोजेनिक है। इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 मिथाइल क्लोरेंथ्रासीन है ना, 1,2 है ना। अब देखिए बेंच पायरीन है ना, 1,2,5,6 डाई बेंजा थ्रासीन है ना, 9,10 डाई मिथाइल 1,2 बेंजा 3, समझ लो। तो ये सारे के सारे बेटा कार्सिनोजेनिक के एग्जांपल्स आपको थोड़े से इतने ध्यान रखोगे तो बेटर होगा है ना। आप किस तरह से एग्जांपल अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ये चीज़ है। तो फाइनली बेटा देखो क्या है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट हाइड्रोकार्बन कंप्लीट किया। हम लोगों ने अल्केन पूरा कंप्लीट किया, अल्कीन कंप्लीट किया, अल्काइन कंप्लीट किया, एंड देन बेंजीन कंप्लीट किया। और आपने दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, एक तो हमने एनसीईआरटी पूरा का पूरा 100% कवर किया है, और दूसरा आपने कहा था ना 0 टू सुपर हीरो लेवल, हमने कहा था एनसीईआरटी भी खत्म करेंगे और 0 टू सुपर हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। तो हर एक चीज़ एक एक पॉइंट मैंने कवर किया बेटा हाइड्रोकार्बन का। अब इसके बाद आप इसका हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आप ट्राई कर सकते हो बेटा, चाहे वो 0 लेवल का हो, चाहे वो सुपर हीरो लेवल का हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो एडवांस से भी एडवांस लेवल का हो, ओलंपियाड लेवल का हो, आईआईटी लेवल का हो, मेन लेवल का हो, नीट एम्स किसी भी लेवल का हो, सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, राइट बेटे। एक हाइड्रोकार्बन के जस्ट छोटा सा एक समरी देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हो। एक बार मैं रीड करता हूँ, जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जो भी हम लोगों ने किया। देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। पता है हाइड्रोकार्बन्स ये होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से मिलते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम से मिलते हैं, विच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। पेट्रोकेमिकल्स आर द प्रोमिनेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन के पार्ट हैं। एंड सीएनजी जो कि आजकल बहुत यूज हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन, जिसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड अल्केन्स, अनसैचुरेटेड अल्केन्स एंड अल्काइंस, साइक्लिक जिसमें एलिसाइक्लिक होता है और दूसरा एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में भी हमने बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड की बात की। द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, है ना। अल्केन्स एंड अल्काइंस अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विच आर मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्पाइट हैविंग अनसैचुरेशन अंडरगोज मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज अंडरगोज एडिशन रिएक्शन ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक लाइन में समरी है, ये सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अल्केन सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, अल्केन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे इन्फाइनाइट रोटामर्स बन सकते हैं, है ना। फ्री रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पर सिग्मा सी और सी के सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में। सो अल्केन सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन अलोंग सी सी सिग्मा बॉन्ड्स। आउट ऑफ स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड होता है, जिसमें स्टैगर्ड को हम एसएस बोलते हैं, ऐसे याद रखो। स्टैगर्ड स्टेबल होता है, इक्लिप्स्ड स्टेबल होता है। सो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस इज मोर स्टेबल एज हाइड्रोजन एटम्स आर फारदेस्ट अपार्ट। अल्किन्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल है ना सिस्टेंस। अल्किन जो है आपका सिस्टेंस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड। Benzene and benzoate compounds show aromatic characters. Aromaticity, the property of being aromatic, is possessed by compounds having specific electron structure characteristics by Huckel 4n+2 pi rule बताया आपको. The nature of groups on substituents attached to the benzene is responsible for the activation or deactivation of the benzene ring बताया आपको, है ना, towards further electrophilic substitution and also for the orientation of incoming group. बोलो बेटा, some of polynuclear hydrocarbons having fused benzene ring system have carcinogenic property. बताओ बेटा, सारा निचोड़ आपके सामने. तो ये कुछ था हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन हमने बेटा द इंड कर लिया. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? अल्कीन. और क्या कवर किया बेटा? अल्कीन पूरा डिटेल में इंक्लूडिंग एनसीईआरटी. बात समझो बेटा. अल्काइन और तीसरा हमने बात की बेंजीन. दैट इज 100% कंप्लीटेड. तो पार्टी हो जाए बेटे. अब तो पार्टी हो जाए भाई. पार्टी वही तो पार्टी बनती है भाई. पार्टी समझ रहे बेटे. तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया. इसको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें बेटे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि बेटा आपको पता है ना, मतलब दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप अपने अच्छे दोस्तों की हेल्प भी कर सकते हो, उनको बता सकते हो, है ना. सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर है. तो चलिए, बहुत इन्जॉय किया बेटा इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में और बहुत कुछ सीखा आपने, है ना, हम लोगों ने मिल के. और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया. तो आपको क्या करना है बेटा? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बताना है लोगों को भाई हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, किसी और पर्टिकुलर सेशन में बेटे. टिल देन थैंक यू सो मच बेटे. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल. है ना. खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे. व्हाई नॉट डी.